5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। शरीर में ही 5 कोश है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। शरीर में इन तत्व के संतुलन या कोशों के स्वस्थ रहने से ही शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ रहती है। इनके असंतुलन या अस्वस्थ होने से शरीर और मन में रोगों की उत्पत्ति होती है। इन्हें पुनः संतुलित और स्वस्थ बनाने के लिए हस्त मुद्राओं का सहारा लिया जा सकता है। अब आप यह सोच रहे हैं कि मुद्रा क्या है? मित्रों, योग अनुसार आसन और प्राणायाम स्थिति को मुद्रा कहा जाता है। योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर माना जाता है। आसन से शरीर की हड्डियां लचीली और मजबूत होती है, जबकि मुद्राओं से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। प्राचीन ऋषियों की मुद्रा विज्ञान की अद्भुत शोध अनुसार पंच तत्वों को प्रतीक, हमारी अंगुलियों को परस्पर मिलाने, दबाने, मरोड़ने या विशेष प्रकार की आकृति बनाने से विभिन्न प्रकार के तत्वों में परिवर्तन, अभिव्यक्ति, विघटन एवं प्रत्यावर्तन होने लगता है। अब आपको हम मुद्राओं से होने वाले लाभ को बताते हैं। मित्रों, मुद्रा संपूर्ण योग का सार स्वरूप है। मुद्राओं के अभ्यास से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से कुंडलिनी या ऊर्जा के स्रोत को जागृत किया जा सकता है, जिससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। शरीर में कहीं भी यदि ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो मुद्राओं से वह दूर हो जाता है और शरीर हल्का हो जाता है। अब जानते हैं कि मुद्राएं कैसे कार्य करती है। मित्रों, अंगुलियों के पांचों वर्ग से अलग अलग विद्युत धारा बहती है। इसलिए मुद्रा विज्ञान में जब अंगुलियों का रोगानुसार आपसी स्पर्श करते हैं, तब रुकी हुई या असंतुलित विद्युत बहकर शरीर की शक्ति को पुनः जोग देती है और हमारा शरीर निरोग होने लगता है। ये अद्भुत मुद्राएं करते ही यह अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। मित्रों, किसी भी अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हैं, तो उस अंगुली से संबंधित तत्व में विकृति सम हो जाती है। यदि अंगूठे को किसी भी अंगुली के मूल भाग में मिला दे, तो अंगुली संबंधित तत्व बढ़ने लगता है। यदि किसी अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे के प्रथम पोर पर दबाव देते हैं, तो उस उंगली से संबंधित तत्व घटने लगता है। इस प्रकार कई बीमारियों, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हम हस्त मुद्रा द्वारा काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। मित्रों, कुछ मुद्राएं तत्काल प्रभाव दिखाती हैं, जैसे शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, आदित्य मुद्रा, अपान वायु मुद्रा इत्यादि। वहीं कुछ मुद्राएं लंबे समय के अभ्यास के पश्चात अपना स्थायी प्रभाव प्रकट करती हैं। कुछ मुद्राओं को हम चलते फिरते, उठते बैठते भी करें तो वह लाभदायक सिद्ध होता है, एवं कुछ मुद्राओं को करते समय विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। मुद्रा और दूसरे योगासनों के बारे में बताने वाला सबसे पुराना ग्रंथ घेरंड संहिता है।